सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की महोत्सव जो कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी में बहुत ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई विजय सिंह जी के हर एक मंत्री के रूप में मैं एक बात चाहूँगा कि दोनों आदमी से आप सब लोगों का भी स्वागत है। आज प्रातःकाल से मेरे साथ हैं और अभी अभी जिनको आपने सुना हम सबके लिए बड़ी गौरव की बात है। एक तरफ जहाँ हमारे माननीय योगी जी जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ और कर्म वो आज पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, पूरे देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में वैसे हमारी दीदी सुषमा खरगवाल जी अभी अभी जो बड़े भारी मतों से यहाँ से विजय होकर हम सबको नेतृत्व और प्रतिनिधित्व देने का काम कर रही हैं। हमारी दीदी सुषमा खरगवाल जी महापौर लखनऊ, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री भगवान सिंह गंगवाल जी, संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, संयोजक हेमचंद्र सिंह जी और जिनके संयोजन में तत्वाधान में ये कार्यक्रम लगातार संचालित होता है आदरणीय हरीशचंद्र पंडित जी, मंगल सिंह, हाथ जोड़कर से झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ आप सबका अपनी तरफ से। मैं भी हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में आज इस शानदार महोत्सव में उत्तराखंड महोत्सव में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राम के अनुज उत्तराखंड महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में अवश्य पहुंचना है। हमारे भाई केजल सिंह बिष्ट जी और जो अनेक कार्यक्रमों में लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, कम आयु में जिनको आज यहाँ संस्था के द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। हमारे भाई चंदन सिंह नयाल जी बड़ी संख्या में पहुंचे, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड महापरिषद के सभी हमारे पदाधिकारियों को, सदस्यों को, जिन्होंने इतना शानदार आयोजन जो प्रत्येक वर्ष यहाँ उत्तराखंड महोत्सव का करते हैं, मैं इस आयोजन करने के लिए आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वास्तव में बहुत ही शानदार आयोजन आप सब करते हैं और इतना स्वागत आप लोगों ने मेरा किया कि मैं अभिभूत हूँ। माताओं बहनों ने मैं देख रहा था वहाँ गेट के बाहर जैसे ही गाड़ी से हम उतरे, गाड़ी से लेकर यहाँ मंच तक पहुँचते हैं। विजय सिंह जी भी कह रहे होंगे कि उत्तराखंड के लोग लखनऊ में कितनी बड़ी तादाद में है, कितना इनके अंदर उत्साह है, कितना स्नेह है। हमारी दीदी कह रही थी कि आपको देखकर फूले नहीं समा रहे। तो मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर से झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ आप सबका अपनी तरफ से। मैं भी हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में आज इस शानदार महोत्सव में, उत्तराखंड महोत्सव में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के राम से लक्ष्मण नगरी और गोमती के तट पर बसा हुआ ये सुंदर शहर, जहाँ प्राचीन जो है कालीन नैमिसारण जो मंदिर की पवित्र भूमि है, वहीं दूसरी ओर जिस विश्वविद्यालय में मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, उसी विश्वविद्यालय के बिल्कुल ठीक सामने हनुमान सेतु विराजमान है। हनुमान जी का वो प्राचीन मंदिर जो
हमारी इस पूरी लखनऊ की भूमि को अपना आशीर्वाद देता है। मैं सच बताऊं तो लखनऊ में जब भी आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम एक दिन रुकने के लिए आऊं, और एक दिन तो क्या बल्कि 2 दिन भी अगर मैं रहूं तो 2 दिन भी कम पड़ते हैं, क्योंकि इतने साथी लोग हैं, इतने मित्र लोग हैं, इतने सहपाठी हैं कि 1-2 दिन का समय पता ही नहीं लगता कब निकल गया। और आज क्योंकि जब ये कार्यक्रम मुझे मिला तो मैं बड़े अचरज में था कि मैं कैसे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करूं, क्योंकि मेरा पहले से ही इन्वेस्टर समिट जो हो रही है उसके संबंध में अहमदाबाद में कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। लेकिन फिर भी जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि आप सबका इतना उत्तराखंड महोत्सव का ये आयोजन हो रहा है और आयोजन का उद्घाटन है, और उसमें आप लोगों ने मेरी ड्यूटी तय की है कि मुझे आपके बीच में आकर उद्घाटन में आना है, तो मैं सच बताऊं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैंने उस कार्यक्रम को जो दिन का था इतना वो कार्यक्रम आज जो दिन में प्रारंभ होने वाला था उसको मैंने निवेदन किया कि रात को मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये इतने सुंदर क्षणों को मैं कैसे इसको जो है इससे इधर उधर हो सकता था, इसलिए मैंने तय किया कि आप सबके बीच में आऊंगा। और इस भूमि में आकर हमेशा से मुझे एक जो बचपन है उसकी स्मृतियां हमेशा ताजी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 वर्षों तक मैंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अनेकों जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो उसकी शिक्षा होती है वो शिक्षा भी अगर मुझे किसी भूमि में प्राप्त हुई है तो लखनऊ की भूमि में प्राप्त हुई है। शिक्षा अर्जन के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी जो है बचपन के बाद जो एक सीखने की आयु होती है, आगे बढ़ने की आयु होती है, समाज में कैसे काम करना होता है, वो कहीं सीखने का अगर मुझे अवसर मिला तो आप सबके बीच में रहकर मिला है। और ये मैं कहूँ कि मेरी कर्म भूमि है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और ऐसा लगता नहीं है कि मैं लखनऊ में कहीं उत्तराखंड से बाहर जा रहा हूँ। मुझे लगता है हर बार कि मैं अपने ही शहर लखनऊ में आ रहा हूँ, और यहाँ बार बार आऊँ, बार बार आप लोगों से मिलूँ, ऐसा मन के अंदर करता है। और सही में लखनऊ की चाट, लखनऊ की हमारी वाजपेयी की पूरी, शर्मा जी की जो है वो क्या नाम चाय, और उसके क्या नाम हमारे क्वाइनर होटल के सामने का बन मक्खन, यहाँ कौन भूल सकता है। बहुत लोग हैं इनको पता नहीं होता, लेकिन मैं जब भी आता हूँ, आज भी मैंने सोचा था कि दिन में जो है थोड़ा समय मिलेगा तो जरूर जो है इन सब चीजों को जरूर मंगवा के जो है थोड़ा उनका कहीं ना कहीं स्वाद लिया जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने योगी जी ने आज जहाँ अपने साथ बैठकर जो है उन्होंने तेजस फिल्म को दिखाया, वहीं उन्होंने भोजन भी करवा दिया, इसलिए आज मैं इससे थोड़ा वंचित रह गया। जो मेरे को मेरे मित्रों ने ये सब चीजें भिजवाई थी उसको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं वहाँ लेके जाऊँगा, शाम को जो है रात्रि का जो भोजन है वो आज रात्रि के भोजन के रूप में इसी को हम लोग लेंगे। और ये अपनापन मुझे निश्चित रूप से आप सबके बीच में आकर बहुत ही भाव विभोर करता है। आज के इस अवसर पर मैं उत्तराखंड महापरिषद के संस्थापक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को, स्वर्गीय दया कृष्ण जोशी जी को, स्वर्गीय मेजर हयात सिंह जी और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को, उनको भी नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस संस्था को आगे बढ़ाने में और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संजय रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उत्तराखंड महोत्सव भाइयों बहनों अपनी संस्कृति को जानने और दुनिया तक इसको पहुंचाने का ये एक बेहतरीन माध्यम है, जिसको आप सबके माध्यम से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। अभी हाल ही के दिनों में मैं जो उत्तराखंड के अंदर निवेश आए, उत्तराखंड के अंदर उद्योग धंधे स्थापित हो, उसको लेकर मैं जहां इंग्लैंड, लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी और दुबई की यात्रा पर गया था, मैंने वहां भी देखा, वहां भी हमारे भारतीय समुदाय के लोग और विशेष रूप से उत्तराखंड के लोग आज भी अपनी जो उनकी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, वो नहीं भूले हैं। और ये लोग विदेशों में रहकर इस प्रकार से भारत की संस्कृति और अपनी परंपराओं को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ही बधाई के पात्र हैं।
उनके लिए जितनी शुभकामनाएं करी जाए उतनी कम है। जिस प्रकार लंदन और दुबई में उत्तराखंड भाई बहनों ने जो एक वहां पर स्नेह प्रदान किया, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं दुबई में आया हूँ, मैं लंदन में हूँ, मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं अभी धाबी में हूँ। जितने लोग भी वहां मिले उन्होंने इतना प्रेम किया। और एक लगता है जैसे इंग्लैंड में जाकर तो मुझे लगा कि जैसे यूके बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, और उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं, तो मुझे लगा कि वो यूके में एक यूके हमारा वहां बसा हुआ है, दूसरा यूके वहां देखने को मिला। ऐसा अनुभव मुझे आज यहाँ आकर भी हो रहा है कि आप सब लोगों ने लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की हमारी राजधानी है और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में भी आपने एक उत्तराखंड बसाया हुआ है। आप सब लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को बहुत ही सहेज कर रखा है, क्योंकि अपनी माटी और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से जो भी व्यक्ति थोड़ा भी अलग होता है, जैसा सुषमा दीदी कह रही थी, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ कि मैं मानता हूँ जिस प्रकार से आप यहाँ पर तमाम त्योहार, आप उत्तराखंड महोत्सव करते हैं, आप उत्तरायणी के कौती करते हैं, आप अनेकों कार्यक्रम अपने अनेक संस्थाओं के माध्यम से, महापरिषद के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लखनऊ से बोल रहे थे कि यूके उत्तराखंड को भी कहा जाता है और बाहर के देश को भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि किस तरीके से गौरवान्वित करने वाला ये पल होता है और उत्तराखंड जिस तरीके से विकास कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है और इसी तरीके के विकास वो आगे लगातार करते रहेंगे। चूंकि GIS होना है और ऐसे में तमाम राज्यों के दौरे पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं और ऐसे में कई कार्यक्रम ऐसे हैं। लखनऊ में इस वक्त मौजूद है सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिनको आप सुन रहे थे, और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि आज ही लखनऊ पहुंचे हैं और ऐसे में सीधे कार्यक्रम से आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, और उनके द्वारा उत्तराखंड के बारे में और यूपी के बारे में लगातार ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से विकास दोनों राज्य करें, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और इसी तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर दोनों राज्य होते जाएंगे। कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, अपराध के मामले में तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप कि किस तरीके से वो उत्तराखंड के बारे में जानकारी दे रहे थे। उत्तराखंड किस तरीके से विकास कर रहा है और ये विकास रुकने वाला नहीं है, आगे भी ये विकास निरंतर चलता रहेगा। उत्तराखंड भी जिस तरीके से विकास कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी उस तरीके से विकास कर रहा है, चूंकि डबल इंजन की सरकार है दोनों राज्यों में और आगे भी इसी तरीके से विकास होता रहेगा। अपराध पे भी लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा था कि लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोनों राज्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा ये साफ तौर पे कह दिया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को लखनऊ से सीधे आप सुन रहे थे। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, यूपी पहुंचे हैं और ऐसे में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी गए हैं। सीधे आप सुन रहे थे उनको कि किस तरीके से जानकारी दी जा रही थी।